जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से ये बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पृथा नंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था पीछे, उसी को यहां भगवान विस्तार से कहते हैं। जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में बिल्कुल भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वो पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र मां बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं रहता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूप का अपने इष्ट से अलग ना माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का ना माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। मतलब यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है और मैं और किसी का नहीं हूं। ऐसा भाव होने से वो अनन्य चेता हो जाता है। निरंतर अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है, और नित्यश का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। यहां नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, हालांकि श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूं, वो अपने ब्राह्मण पने को याद करे या ना करे, पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, सिर्फ भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता और संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ खुद स्वाभाविक भिन्नता है, हालांकि परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है और अपने को शरीर का और शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अब ये विपरीत धारणा स्वतः मिट जाती है, तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य से स्थापित कर सकें अथवा मूर्धा मतलब दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की जरूरत है।
परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहां प्राणों का ख्याल नहीं है। यहां तो भगवान के साथ साधक का खुद का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। सो इसमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। कारण कि ये साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यास जन्य नहीं है, इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है। सो इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता ना होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहां जाएगा? इसीलिए वो खुद अनन्य चित्त वाला हो जाता है।